आज हम देखते हैं कक्षा 11 से गणित। निम्नलिखित अनुक्रमों में से कौन से समांतर श्रेणी में हैं। तो सबसे पहले देखिए, समांतर श्रेणी में कौन होता है जिसका सर्वांतर बराबर हो, तीनों क्या हो, बराबर हो। जैसे देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, यहाँ हल कर देते हैं। प्रश्न दिया है पहला 1,7 फिर 13 19 ... इसमें क्या करते हैं, सर्वांतर निकालते हैं। क्या करेंगे, सर्वांतर निकालेंगे। तो सर्वांतर देखिए, जिसे हम निकालते हैं जब, तो सारवा अंतर, जिसको हम बोलते हैं क्या, डी। ठीक, सर्वांतर निकलता कैसे है, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक, यहाँ से हम निकालते हैं, यहाँ से। तो इसमें ये है पहला, दूसरा पद ये है पहला पद। तो पहले पद को a1 लिखते हैं, दूसरे पद को a2 लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 का क्या मतलब, d बराबर a2 मतलब ये दूसरा, तो यहाँ पे लिख देंगे 7। और यहाँ पे a1 कितना है, a1 ये पहला वाला 1। अब क्या करेंगे, इसको हम घटा लेते हैं। 7 में से 1 गया, ये 6। सर्वांतर कितना आया, इसका 6 आया। फिर अब इनका निकालते हैं, जैसे सर्वांतर। अब d बराबर निकालेंगे a2 माइनस, अब इसमें देखिए a3 ये वाला, a3 माइनस a2 होगा, a3 माइनस a2 होगा। अब इसको निकालते हैं क्योंकि ये वाला है ना, अब इसके साथ। तो 13 क्या है, a3 है। तो यहाँ लिख देंगे 13 माइनस a2 कौन है, 7 है, तो 7 को लिख देंगे। अब यहाँ पे 7 में से 13 में से क्या करेंगे, 7 को घटा देंगे, तो क्या बचेगा, 6। ये हो जाएगा d बराबर 6। अब अगली संख्या को निकाल लेंगे, मतलब ये वाला है। ठीक, तो इसमें जब d निकालेंगे तो क्या है, a4 माइनस a3। तो d बराबर a4 कितना है, ये वाला है, कौन है, यहाँ गिन लेते हैं। देखिए a1 a2 a3 a4 कितना है, 19। तो यहाँ लिख देंगे 19, माइनस है, माइनस लगाइए। a3 कौन है, ये है 13। तो यहाँ पे लिख देंगे 13। तो d बराबर 19 में से अब क्या घटाएंगे, 13, तो क्या मिला, 6। तो देखिए इसका भी सर्वांतर क्या मिला, 6। और इसका भी कितना मिला था, 6। और इसका कितना मिला था, 6। तो हमें तीनों सर्वांतर क्या है, मतलब इन संख्याओं का सब एक समान आए हैं। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि सर्वांतर क्या है, समान है। सभी अनुक्रमों का समांतर श्रेणी क्या है, सर्वांतर समान है। तो ये क्या होंगे, ये किसमें पूछ रहा था, समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो है सर्वांतर क्या है, समान है। तो समांतर श्रेणी में है, लिख देंगे समांतर श्रेणी में क्या है। जब ये सर्वांतर बराबर आ जाए, मतलब d का मान पूरे अंकों में जब हम निकालें, या पूरे अनुक्रमों में, या अनुक्रमों कह सकते हैं, निम्नलिखित अनुक्रमों या ये इन संख्याओं में जब हम क्या निकालें, सर्वांतर, और जब सबका मान बराबर आ जाए तो वह समांतर श्रेणी में है। यदि नहीं आता है तो वह समांतर श्रेणी में नहीं है। तो इसी साथ में एक प्रश्न देखते हैं जो समांतर श्रेणी में हो या ना हो, लगाने पता चलेगा। जैसे ये एक प्रश्न है 0 3 4 8, यहाँ हम लिख देते हैं दूसरे प्रश्न में, दूसरे में हम लिख देते हैं, दूसरे में 0 3 4 और 8 ऐसे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सर्वांतर। अब तो यहाँ लिख दिए थे एक बार,
ठीक, यहाँ पे अब डी निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, डी निकालना है पहला दूसरा पद और माइनस पहला पद। तो दूसरा पद कौन है, A2 माइनस A1। तो डी बराबर A2 कौन है, 3 है, तो यहाँ 3 लिखेंगे, माइनस A1 कौन है, 0 है। तो यहाँ पे डी बराबर 3 में से 0 घटाइए, क्या बचेगा, 3 ही बचेगा। अब क्या निकालेंगे, अब दूसरे पद का इसका निकालेंगे दूसरे पद में। तो इसको हम लिखेंगे A3 माइनस A2, ये क्योंकि अब इसका इसके साथ होगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब ये मेन चीज़ ये आप सर्वांतर निकालने के लिए याद रहे बस, उसके बाद इसमें कुछ नहीं है। तो A3 कौन है, 4 है, A3 कौन है, 4 है, और A2 कौन है, देखिए 3 है, तो यहाँ पे -3। तो यहाँ पे डी बराबर क्या बचेगा, 4 में से 3 गया 1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1। ये डी का मान क्या आ गया, 1 आ गया। यहाँ डी के मान क्या आ गया, 3 आ गया। अब अगला पद भी देख लेते हैं निकाल कर। तो यहाँ पे डी बराबर अब क्या होगा, A4 माइनस A3 यहाँ पे। तो डी बराबर A4 कौन है, 8 है, 8 लिखिए। अब माइनस A3 कौन है, 3 है, तो 3 लिखिए। तो यहाँ पे लिख दीजिए 8 में से क्या गया, 3, तो क्या बचा, 5 यहाँ पे लिख देंगे डी बराबर 5। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सार्वांतर मतलब डी का जो मान है, सार्वांतर समान नहीं है, क्या है, नहीं है। ठीक, अतः दी गई अनुक्रम क्या है, समांतर श्रेणी में नहीं है, आता ऐसे लिख दीजिए, अतः समांतर श्रेणी में नहीं लिखेंगे, नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ डी का मान सब अलग अलग आया है ना। यहाँ डी का मान 3 आया, यहाँ डी का मान कितना, 1 आया, यहाँ डी का मान 5 आया, तो इसलिए यह नहीं है।